मैं आपका इस वीडियो लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और ये बहुत फाउंडेशन वीडियो लेक्चर है जो 6, 7, 8, 9 क्लास के बच्चों के लिए और उन सभी बच्चों के लिए जो अलग अलग तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम या किसी स्कूल में एडमिशन के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में नंबर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर्स हमारे कैसे बनते हैं, डिजिट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिट्स एंड न्यूमरल्स, ये हमारे क्या होता है। और उससे पहले आप देखिए कि हमारे पास टोटल 12 पॉइंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिजिट्स एंड न्यूमरल से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिजिट्स हमारी क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर होते हैं, आप उनको हम लिखते हैं, जैसे कि 1 डिजिट नंबर होते हैं, 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो हम 2 डिजिट्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है, 2 डिजिट्स हैं, 2 और 3, तो इसलिए ये 2 डिजिट नंबर है। 44 ये भी 2 डिजिट नंबर है। 99 ये भी 2 डिजिट नंबर है। तो ये जो डिजिट्स हैं ये हमारी कितनी होती हैं, 0 से लेके 9 तक। तो ये टोटल 10 सिंबल है, 0, 1, इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। और इन 10 सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इन डिजिट से ही हम लोग नंबर बनाते हैं। न्यूमरल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स का ग्रुप डिनोटिंग ए नंबर, जो नंबर को डिनोट करता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरल। तो न्यूमरल हमारा एक जनरल वर्ड है। किसी भी नंबर को हम जब लिखते हैं तो हम बोलते हैं न्यूमरल। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स, नेचुरल नंबर। तो बच्चों, हम जब बहुत छोटे से थे तो हम लोग गिनती बोलते थे 1, 2, 3, 4। तो वहीं से हम लोग इसको जोड़ते हैं और समझते हैं कि नंबर्स विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं कि जैसे कोई 2 बच्चे हैं और उनके पास पेंसिल, हम पूछते हैं कि आपके पास कितनी पेंसिल है, और मान लीजिए उनके पास 1 पेंसिल है, तो वो क्या बोलेंगे कि मेरे पास 1 पेंसिल है, आई हैव 1 पेंसिल। अगर उनके पास पेंसिल नहीं है तो वो क्या बोलेंगे कि मेरे पास 0 पेंसिल है। नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता। वो क्या बोलेंगे कि मेरे पास पेंसिल नहीं है। तो आपने देखा कि अगर उनके पास है तो वो बोलते हैं 1, और नहीं है तो वो 0 नहीं बोलेंगे। तो वहीं से हम समझते हैं कि काउंटिंग नंबर्स में 0 नहीं होते हैं। 1 से लेके हमारे काउंटिंग नंबर्स इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो बच्चों, हम इनको सेट में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 11th क्लास में सेट है, आई होप 10th या 9th में भी है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दिखाते हैं कैपिटल N, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ योर ओपन करली ब्रेसेस, और इसमें 1, 2, 3, 4 ये आपको दिखा रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर नंबर आ जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमारी गिनती अनंत है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपको ले चलते हैं होल नंबर्स की तरफ कि सर हमारे नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4 आ गए, तो 0 क्या होगा। 0 आपका किस में आ जाएगा, होल नंबर्स। ये शब्द ही अपने आप में कंप्लीट आपको डेफिनेशन बता रहा है। होल मतलब होते हैं सारे। तो सारे नंबर्स कब आ जाएंगे, जब हम 0 को भी साथ में ले लेंगे। तो 0 को आपने इंक्लूड कर लिया नेचुरल नंबर के साथ में, तो हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल W, और आप देखते हैं ओपन करली ब्रेसेस, 0 को भी लिख लेंगे और अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अलग अलग तरह के कंपटीशन एग्जाम में, क्या 1 आपका होल नंबर है। यस, 1 हमारा होल नंबर है। क्या 1 हमारा नेचुरल नंबर है। यस, 1 हमारा नेचुरल नंबर है। क्या 0 आपका होल नंबर है। यस, 0 हमारा होल नंबर है। क्या 0 आपका नेचुरल नंबर है। नो, 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। जब आप अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर रहेंगे तो आप सारे कंपटीशन के जो बहुत बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप अटेंड कर पाएंगे। चलिए, आपने ये सारी बातें समझी, अब हम चलते हैं आगे। इंटीजर्स, तो हम समझते हैं इसमें इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, अ सेट ऑफ नंबर्स, नंबरों का वो सेट जो किससे मिलके बना होता है, होल नंबर से
और नेगेटिव नंबर से, ठीक है। और उनको क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स। क्योंकि मैथमेटिक्स में हम जब पढ़ते हैं तो कभी कभी आप लोगों ने मल्टीप्लाई करते समय देखा होगा कि हम माइनस के नंबरों का भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो नंबर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो आप देखिए ये नंबर लाइन है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। ये मैंने एक सिर्फ सिंपल आसानी से ड्रॉ कर ली है आपको समझाने के लिए। ये नंबर लाइन है और ये देखिए बीच में ज़ीरो है। लिखने की क्रम में जब हम जिस तरह से नंबरों को, चीज़ों को लिखते हैं, उस क्रम में हम देखेंगे तो नंबर बढ़ रहे हैं 1 2 3 4, और ज़ीरो से पीछे की तरफ जाते हैं तो हमने देखा कि नंबर हमारे 1 2 3 4 हैं, लेकिन वो कैसे हैं, नेगेटिव साइन उनके साथ में है। तो ये हमारे लिए बेसिकली हमको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं प्रैक्टिकल। आप लोग मॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि लिफ्ट होती है, और लिफ्ट में कभी कभी आप देखेंगे कि वहाँ पे नंबर से आपको दर्शाते हैं कि आप जब ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो बोलेंगे 0, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो 1 2 3 4, और वहीं से आप ग्राउंड फ्लोर से जब बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं तो वहाँ पे वो -1 सिंबल से दर्शाते हैं। तो ये आपको डायरेक्शन बताने के लिए है कि अगर -1 तो आप नीचे जा रहे हो, बेसमेंट में जा रहे हो, ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड का जो लेवल है उससे भी आप नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी एक अच्छा एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स में। चलिए आप बात करते हैं, हाँ एक और चीज़, इसको देखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये एक आई है, आई से इंटीजर्स, और वही ओपन करली ब्रेसेस, 0 आपका ना तो ये नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको हमेशा याद रखनी है। 0 ना आपका पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, ये न्यूट्रल है। बाकी +-1 +-2 करके हम इनको दर्शाएंगे अप टू इन्फिनिटी तक। चलिए रैशनल नंबर की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो रैशनल नंबर की हम जब बात कर रहे हैं तो आपको मैं फिर से थोड़ा सा समझा दूंगा कि ये सारी चीज़ें हम किस तरह से ले रहे हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए इसमें 2 कंडीशन है। कंडीशन 1 है कि ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए। किस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, बताते हैं, p/q के फॉर्म में। और p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हमारे हमने देखे कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं और न्यूट्रल भी है, तीनों चीज़ें होती हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि q आपका 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि p/q के फॉर्म में, मतलब ये p/q, q आपने नंबर ले लिया 2/3, q आपका 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने q के बराबर क्या लिया है 3। तो ये दोनों ही इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और आपका q 0 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये 2/3 एक रैशनल नंबर हुआ, ये रैशनल नंबर है। एक माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं, -4/7। यहाँ पे p आपका कैसा हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, अपॉन 7 ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। अब अगर आपका 5 लेते हैं, 5/-9। मैथमेटिक्स में हम डिनोमिनेटर को कभी भी नेगेटिव में नहीं रखते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव में नहीं रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 और -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। बट अगर सपोज किसी ने इस तरह से लिखा हुआ है तो हम इस नंबर को भी क्या बोलेंगे, एक रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। कंडीशन सिर्फ कौन सी वायलेट करती है कि अगर आपने 7/0 लिख दिया, आपने q को 0 कर दिया, तो अब ये इस कंडीशन में रैशनल नंबर नहीं होगा। तो मतलब कि q आपका किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 0 आपका एक रैशनल नंबर है। यस, 0 मेरा एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, हम मैथमेटिक्स में देख के मान के चलते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे क्या होता है, अगर कुछ नहीं लिखा होता 1। तो अगर ये इस तरह से अगर हम देखते हैं 0/1, तो ये हमारे दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। p इंटीजर होना चाहिए तो 0 इंटीजर में आ जाता है, और q 0 नहीं है, तो ये इस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो जितने भी आपके नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर 2 3 4, ये एक तरह से रैशनल नंबर हैं। इनको रैशनल नंबर के तौर पे व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रैशनल नंबर में इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिर से याद रखने वाली, कि इनको p/q के फॉर्म में लिखते हैं और q हमारा कभी भी 0 नहीं होता।
अगर आपको बोल दिया जाए कि 7/0, 9/0 -14/0 ये रैशनल नंबर हैं, तो याद रखना ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाएँ, उनको लिख नहीं सकते, वो हमारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर। अभी के लिए आप इसको ये मान के चलिए कि जितने भी हमारे रूट वाले जो नंबर होते हैं, ठीक है, ये 5, तो ये सारे हमारे कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों ने समझ लिया ये सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए, तो देखिए इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर क्या होता है, बहुत सारे लोग बच्चे को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें एक और बात है वो हमको समझनी है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। अब कभी कभी बात आती है कि सर हम कैसे मालूम करेंगे कि नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो हम ये याद रखिए कि हमारा लास्ट डिजिट अगर आपकी 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो आप मान के चलिएगा कि वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स वो नंबर हमारा इवन होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये लिखा हुआ है 1, 4, 6, 7, 8, 9, 7, 5, 3, 2, 1 और लास्ट डिजिट क्या है इसकी 6 है, जो कि दी हुई जानकारी के हिसाब से हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि अगर लास्ट डिजिट हमारी 0, 2, 4, 6, 8 होगी तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और 2 से डिविजिबल हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो इवन नंबर है। तो इट मीन्स ये जो नंबर इतना बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा नंबर इवन नंबर होगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी नंबर यहाँ पे अगर 4 होता तब भी हम बोलते कि वो इवन नंबर है, क्योंकि वो भी तब भी 2 से डिविजिबल हो जाता। अगर यहाँ पे 8 होता तब भी हमारा 2 से डिविजिबल हो जाता। 0 होता तब भी 2 से डिविजिबल हो जाता, और 2 होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो नंबर 2 से डिविजिबल होता। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की। तो जो नंबर हमारे 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते, नॉट डिविजिबल बाई 2, उनको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। तो अगर हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट इन सारी चीज़ों को छोड़ के इनको 0, 2, 4, 6, 8 इनको छोड़ के मान लीजिए 1 है, ये ऑड नंबर है, 3 होता ऑड नंबर है, 5 होता लास्ट डिजिट तो ऑड है, 7 होता तो ऑड है, 9 होता तो भी ऑड है। तो ये सारे डिजिट अगर होंगे तो भी आपका नंबर क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं 8 ले लेते हैं 8, तो ये हमारा फैक्टर का मतलब होता है जो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ये 4 से भी हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये 4 से भी कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है। और अगर हम देखें ये 2 से भी कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है, 2 4 जा 8, और ये 1 से भी कंप्लीट डिविजिबल है, 1 8 जा 8, और ये अपने आप से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 8 1 जा 8। तो आप देख रहे हैं कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, ये खुद भी है तो 8, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन नंबर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 10वें नंबर पे चलते हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हम जानते हैं कि वो नंबर जो सिर्फ 1 से या अपने आप से डिविजिबल होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से होता है और अपने आप में भी ये अगेन फिर 1 आ जाता है, तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता। इसको छोड़ के हम बात करें तो कौन सा हमारा प्राइम नंबर आएगा, चलिए बात करते हैं। क्या 2 प्राइम नंबर है? यस, 2 प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। 3 आपका प्राइम नंबर है, यस, क्योंकि 3 सिर्फ 1 से या 3 अपने आप से ही डिविजिबल है, बाकी किसी के टेबल में 3 नहीं आता। 5 आपका प्राइम नंबर है, 7 आपका प्राइम नंबर है,
11 आपका प्राइम नंबर है, 13 आपका प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे नंबर सिर्फ 1 से या अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स की। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर, दो प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस कितना हो, 2 हो, तो वो नंबर हमारे ट्विन प्राइम नंबर होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर 3 और 5 है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 में से 3 जाएंगे, अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर हो गए। 5 और 7 भी हम ट्विन प्राइम नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 7 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो अगेन क्या आएगा 2। तो 5 और 7 भी आपके ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक, तो लास्ट कॉन्सेप्ट है उसके पे चलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूज़ आप जब रैशनल नंबर पढ़ेंगे 9th क्लास में तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया आपको कि 9th क्लास में रैशनल नंबर में इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ क्या केवल 1 फैक्टर हो कॉमन, उनके बीच में सिर्फ 1 ही फैक्टर कॉमन हो और कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो हम वो क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक नंबर है 8 और एक नंबर है 9, तो हम देखते हैं इसके फैक्टर्स निकाले तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 1 फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि 8 और 9 क्या हैं, आर को प्राइम नंबर। आप हमेशा याद रखिएगा कि को प्राइम नंबर जब भी बात करेंगे उनके बीच में 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर, उनमें 1 है क्या, कॉमन फैक्टर होगा, तो वो नंबर हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो आई होप हमने 12 कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा है और आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कमेंट शेयर करेंगे, हमको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ वीडियोस आपको इसमें कोई डाउट है, कोई कहीं पे दिक्कत है, आप जैसा भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर को, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, गुड बाय।